हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा सफिशिएंसी। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं इसमें और इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे देने हैं, ये हम सब लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे डायरेक्शंस आपको देखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को कई तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न दिया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये एक क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के बाद दो डेटा 1, ये देखिए डेटा 1, डेटा 2 दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। प्रश्न को पढ़कर तय करें कि कौन सा डेटा कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हमें यही जानना है इसमें कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डेटा 1 में ये एक बात दी गई है और डेटा 2 में ये बात दी गई है। हमें यहाँ ये बताना होता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा डेटा, ये वाला या ये वाला या दोनों मिलकर के, ठीक है ना, या अकेले डेटा 1 या अकेले डेटा 2 या कोई भी नहीं पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो जब उत्तर देते हैं हम लोग तो लिखा है आगे, देखिए, उत्तर दें। उत्तर देना है हमको किस आधार पे? इस आधार पे, यदि मान लो कि हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया, ये वो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दिया और हमारा इस डेटा को फर्स्ट को डेटा को यूज़ करने से उत्तर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डेटा 2 को चेक नहीं करेंगे, डेटा 2 को भी चेक करना है। और फिर क्या हुआ कि इससे आपका इसका उत्तर नहीं आता है तो आप आंसर ए दोगे, क्योंकि ए में लिखा है केवल डेटा फर्स्ट का कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फिर मान लीजिए आपने डेटा 1 का यूज़ किया और इससे उत्तर नहीं आया, लेकिन डेटा 2 को यूज़ किया और इससे उत्तर आ गया, तब आप आंसर दोगे बी। फिर देखिए कि स्थिति क्या बनती है इसमें कि मान लीजिए फर्स्ट डेटा को यूज़ किया, इससे उत्तर आ गया, सेकेंड डेटा को यूज़ किया, इससे भी उत्तर आ गया, तो आप आंसर दोगे चाहे डेटा 1 यूज़ कर लीजिए चाहे डेटा 2, दोनों से उत्तर आ रहा है तो इधर और का केस हो जाता है, तब आप आंसर सी दोगे। यहाँ पर मान लीजिए कि स्थिति और बनती है, क्या आपने पहला यूज़ किया, इससे उत्तर नहीं आया, डेटा सेकेंड यूज़ किया, इससे भी उत्तर नहीं आया, दोनों को मिला दिया, दोनों इन्फॉर्मेशंस को मिला करके उत्तर देने की कोशिश की तो भी नहीं आया, तब देते हैं नीदर नॉर, यानी कि ना तो डेटा 1 ना डेटा 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। फिर एक स्थिति क्या बनती है कि मान लीजिए आपने डेटा 1 यूज़ किया, उत्तर नहीं आया, डेटा 2 यूज़ किया, उत्तर नहीं आया, लेकिन इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को एक साथ जब यूज़ कर लिया इसको उत्तर देने के लिए तो पता चला कि उत्तर आ गया, तब हम ऑप्शन ई यूज़ करेंगे, डेटा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मैं आपको बता दूं, कई बार प्रश्नों में इन ऑप्शंस को ऊपर नीचे भी कर देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसके पहले ये जो बातें होती हैं इनका सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, एक तो कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, एक पंक्ति में आर का बाएं से, यानी आप कह सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो जे का एम से क्या संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आता है। शहर पी शहर टी के संबंध में क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये डायरेक्शन से हो गया। ऐसे इसमें रैंकिंग से भी क्वेश्चन आता है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो ये 5-6 टॉपिक आपकी बहुत अच्छे से इनकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ नहीं होगी तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, इनका नॉलेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर को देंगे हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी पंक्ति में आर का बाएं से क्या स्थान है। आर का बाएं से पूछा गया। अब मान लीजिए पहला डेटा जो फर्स्ट है वो क्या है, ये रो मान लीजिए, और कह रहे हैं कि एम का बाएं से, ऐसे कर लो इसको, पंक्ति में, हाँ पंक्ति में एम का बाएं से 10वां स्थान। तो मान लीजिए ये पंक्ति है, इसमें पंक्ति में ये एम हो गया, बाएं से कितना 10। तो किसी पंक्ति में आर का, अब इसमें आर तो आया ही नहीं, जब इसमें आर नहीं आया है तो हम इस डेटा से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए डेटा 1 हमारा सफिशिएंट नहीं होगा। अब डेटा 2 को यूज करें जरा। पंक्ति में एम तथा आर के मध्य 16 लोग हैं। अब देखना, मान लो ये एम हो गया और ये आर हो गया, कितने लोग हो गए 16। आप आर का बाएं से कैसे स्थान बताओगे जब हमें ये पता ही नहीं कि इसके पहले यहाँ पर कितने लोग हैं, ठीक है ना। या आप इधर आर रख लो और इधर एम रख लो तो भी 16 लोग कर लोगे, फिर भी आप नहीं आर का बता पाओगे क्योंकि आर के पहले कितने लोग हैं। इसलिए यहाँ पर ना आपका डेटा 1 से आया और ना डेटा 2 से आंसर आएगा। तो उसके बाद तीसरी कंडीशन अप्लाई करोगे, जब ना पहले से आए और ना दूसरे से आए, तो दोनों की इंफॉर्मेशंस को आप ऐड कर दो। कैसे, देखो पहले की इंफॉर्मेशन क्या है, एम का बाएं से 10 स्थान है, ये मान लीजिए एम हो गया, इसका स्थान बाएं से कितना हो गया 10वां। और कह रहे हैं दूसरे में, कह रहे हैं कि एम तथा आर के बीच में 16 लोग। अब इधर कितने लोग बचे, 9 लोग। यानी आप आर इधर तो रख नहीं पाओगे क्योंकि आर अगर रखते हो तो आर और एम के बीच कितने लोग होने चाहिए 16 लोग। यानी आप क्या करोगे, इधर रखोगे किसको, आर को, और इनके बीच में कितने लोग कर दोगे 16। अब आप चाहो तो आर का बाएं से स्थान बहुत आसानी से बता सकते हो। देखिए 9 10 लोग यहाँ तक, 10 और 16 26 के बाद कितना हो गया 27। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके उत्तर देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ई विल बी आंसर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जे का एम से क्या संबंध है। ठीक है, तो डेटा 1 कहता है कि एम की केवल एक बहन है। मान लीजिए एम है, डेटा 1 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एम हो गया, इसकी केवल एक बहन है और 2 भाई हैं। और एम के भाई कितने हैं, 2 भाई हैं। ये लीजिए, इस एम की केवल एक बहन हो गई और केवल 2 भाई हो गए। अब यहाँ पर इस वाले डेटा में जे का तो कहीं पर यूज ही नहीं हुआ, तो जे का हम एम से संबंध कैसे बताएंगे। इसलिए डेटा 1 जो है हमारा इनसफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, डेटा 2 को यूज करेंगे।
देखिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा 2 को यूज़ करेंगे। देखते हैं डेटा 2 क्या कहता है। डेटा 2 ये कह रहा है कि जे बहन है टी की। जे, मान लीजिए जे है और ये क्या है, बहन है किसकी, टी की। ये लीजिए जे बहन है टी की। जो बोले तो कौन, याद रखना इसके ठीक लेफ्ट में जो भी लेटर या नाम लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो शब्द के ठीक लेफ्ट में जो भी अल्फ़ाबेट आ जाए या जो व्यक्ति का नाम आ जाए वही उठा के यहाँ रख दो। तो क्या बना, टी पत्नी है एम की। और ये टी क्या है, पत्नी है किसकी, एम की। तो एम पर क्या आ जाएगा, प्लस। अगर टी पत्नी है एम की तो एम पति होगा टी का। अब आप यहाँ देखो, यहाँ जे भी आ गया और यहाँ एम भी आ गया। और पूछा था जे का एम से क्या संबंध है, तो देख सकते हो जे कौन है एम के लिए, उसकी पत्नी की बहन, यानी सिस्टर इन लॉ। यानी कि हमारा डेटा 2 पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो इसके लिए आंसर क्या दोगे, बी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, शहर पी, शहर जो पी है ना वो टी के संबंध में, यानी टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क है। टी के रिगार्डिंग किस दिशा में है, तो डेटा 1 क्या कहता है, देखिए डेटा 1 कहता है शहर टी के दक्षिण में है। ये मान लीजिए के हो गया, इसके दक्षिण में ये टी हो गया। शहर टी शहर के दक्षिण में है। शहर टी शहर के दक्षिण में है। जो बोले तो मैंने अभी बताया आपको, यानी कौन, के शहर पी के पश्चिम में। जो के है शहर वो पी के पश्चिम में। अब देखिए शहर पी शहर टी के, तो आप देखो जो शहर पी है ना वो टी के किस डायरेक्शन में है, ये। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। याद रखना ये तो डायग्राम होता है आपका, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट। तो डेटा फर्स्ट तो पर्याप्त हो गया। आइए डेटा 2 को यूज़ करके देख लें। ये हमें याद रखना है कि अगर किसी एक डेटा से आंसर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यूज़ उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं। अगर डेटा 2 दिए हैं तो 2 चेक करने हैं, 3 दिए होते तो तीनों चेक करते हैं, अगर 4 डेटा होते तो हम चारों को चेक करते हैं। ये नहीं कर सकते कि अगर एक डेटा से आंसर आ गया तो बाकी डेटा हम चेक नहीं करेंगे, नहीं, चेक तो हम सारे करेंगे, फिर आंसर देंगे। तो जैसा दिया होगा डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। अब डेटा 2 को देखते हैं। डेटा 2 क्या कहता है, शहर आर वी के दक्षिण में है। ये हो गया वी, ये हो गया आर। शहर आर कहाँ है, वी के दक्षिण में है और टी के पूरब में। यही जो शहर आर है वी के तो दक्षिण में, लेकिन टी के कहाँ है, टी के पूरब में। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें इस वाले डेटा में कहीं पर भी जो पी लेटर है ना, पी, वो आया ही नहीं। तो हम इस डेटा 2 से आंसर कैसे देंगे, इसलिए ये वाला सफिशिएंट नहीं है, केवल डेटा 1 सफिशिएंट है। उसके लिए आंसर हम क्या देंगे, ए। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा डेटा सफिशिएंसी का है ये पार्ट 1 है, पार्ट 1। इसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 3 बनाएंगे। जितनी ज़रूरत लगेगी उतने हम लोग इसके वीडियो लेक्चर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे और इसके आगे बढ़ेंगे तो और हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम फर्दर पार्ट्स में बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।